सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष करे पिता, यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 9 अध्याय। शीबा की रानी का आगमन। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति सुनी तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। वह बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे हुए ऊँट लिए हुए आई और सुलेमान के पास पहुंचकर उससे अपने मन की सब बातों के विषय में बातें की। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात सुलेमान की बुद्धि से ऐसी बाहर ना रही कि वह उसे ना बता सके। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते और उसके टहलुए किस रीति से खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं और उसके मिलाप वाले तंबू कैसे हैं और वह कैसे कपड़े पहने हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है। और जब उसने ये सब देखा तब वह चकित हो गई। तब उसने राजा से कहा, मैं तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति अपने देश से सुनी वह सच ही है, परंतु जब तक मैं आप ही आकर अपनी आंखों से ये ना देखा तब तक मैंने उनकी प्रतीति ना की। परंतु तेरी बुद्धि की आधी बढ़ाई भी मुझे ना बताई गई थी, तो उस कीर्ति से बढ़कर है जो मैंने सुनी है। और धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे सेवक जो नित्य तेरे सन्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे अपनी राजगद्दी पर इसलिए विराजमान किया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से राज्य करे। तेरा परमेश्वर जो इसराइल से प्रेम करके उन्हें सदा के लिए स्थिर करना चाहता था, इसी कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को उनका राजा बना दिया। और उसने राजा को 120 की कार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिए, जैसे सुगंध द्रव्य शीबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिए वे देखने में नहीं आए, वैसे देखने में नहीं आए। फिर हुराम और सुलेमान दोनों के जहाजी जो पीर से सोना लाते थे, वे चंदन की लकड़ी और मणि भी लाते थे। राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए चबूतरे और गायकों के लिए वीणाएं और सारंगियां बनवाई। ऐसी वस्तुएं उससे पहले यहूदा देश में ना देख पड़ी थी। फिर शीबा की रानी ने जो कुछ चाहा वह राजा सुलेमान से उसकी इच्छा के अनुसार दिया, और ये उससे अधिक था जो वह राजा के पास ले आई थी। तब वह अपने जनों समेत अपने देश लौट गई। राजा सुलेमान का ऐश्वर्य जो सोना प्रति वर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था, उसका तो 666 की कार था, और उससे अधिक था जो सौदागर और व्यापारी लाते थे। और अरब देश के सब राजा और देश के अधिपति भी सुलेमान के पास सोना चांदी लाते थे। राजा सुलेमान ने सोना गढ़ाकर 200 बड़ी बड़ी ढालें बनवाई। एक एक ढाल में 600 सैकल गढ़ा हुआ सोना लगा। फिर उसने सोना गढ़ाकर 300 छोटी ढालें भी बनवाई। एक एक छोटी डाल में 300 शेकेल सोना लगा, और राजा ने उनको लबानोनी वन नामक भवन में रख दिया। राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन भी बनाया और चोखे सोने से मढ़ाया। उस सिंहासन में 6 सीढ़ियां और सोने का एक पावदान था, और ये सब सिंहासन से जुड़े थे। बैठने के स्थान के दोनों ओर टेक लगी थी, और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था, और छठों सीढ़ियों के दोनों ओर एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था, और सब 12 हुए। किसी राज्य में ऐसा कभी ना बना था। राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के थे, और लबानोनी वन नामक भवन के सब पात्र भी चोखे सोने के थे। सुलेमान के दिनों में चांदी का कोई मूल्य ना था, क्योंकि हुराम के जहाजियों के संग राजा के जहाज तारशीश को जाते थे, और 3-3 वर्ष के बाद तारशीश के ये जहाज सोना चांदी हाथी दांत बंदर और मोर ले आते थे। यो राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। पृथ्वी के सब राजा सुलेमान की उस बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उपजाई थी उसका दर्शन करना चाहते थे। वे प्रतिवर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र, शस्त्र, सुगंध द्रव्य, घोड़े और खच्चर ले आते थे। और अपने घोड़ों और रथों के लिए सुलेमान के 4000 घुड़सवार और 12,000 घुड़सवार भी थे।
जिनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम के राजा के पास ठहरा रखा, वह महानंद में राजा के पास ठहरा रखा, और वह महानंद में से ले फिलिस्तियों के देश और मिस्र की सीमा तक के सब राजाओं का प्रभुता करता था। राजा ने ऐसा किया कि बहुत आयत के कारण यरूशलेम में चांदी का मूल्य पत्थरों का सा और देवदारू का मूल्य नीचे के देश के गुलरों का सा हो गया। लोग मिस्र से और अन्य सभी देशों से सुलेमान के लिए घोड़े लाते थे। राजा सुलेमान की मृत्यु। आदि से अंत तक सुलेमान के और सब काम और क्या नातान नबी की पुस्तक में और शिलोवासी अहिया की नबूवत की पुस्तक में और नबात के पुत्र यारोबाम के विषय में ईदोदर्शी के दर्शन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। सुलेमान ने यरूशलेम में सारे इसराइल पर 40 वर्ष तक राज्य किया। फिर सुलेमान अपने पुरखों के संग सो गया। और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र रहब्याम उसके स्थान पर राजा हुआ। इस वचन के द्वारा पर ब्लेस करेंगे। आमीन। सब कुछ है मसीह की।